हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं एमएस आपका एमएस फॉर मैथ स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाए हैं, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको इसको बहुत से अच्छे से देखना है, ध्यान से देखना है। त्रिकोणमिति बच्चों, इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे बच्चों, ये हमारा एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल, जिसको क्वाड्रेंट भी कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अगर हम एक इकाई वृत्त खींचते हैं, इकाई वृत्त मतलब एक वृत्त खींचते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है, 1 है। अब बच्चों, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। इसको हमने यहाँ से मिला दिया, मूल बिंदु से मिला दिया। तो बच्चों देख रहे हो कि ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एक कोण बना रहा है। तो बच्चों, जो हमारा इस इकाई वृत्त पर जो हमारा पॉइंट होता है, उस पॉइंट को ये मानक तय किया गया है कि जो हमारा x होता है वो cos थीटा को मानक माना गया है, और जो y है वो sin थीटा को मानक माना गया है। मतलब कि ऐसा अगर आप क्या करते हो कि इसकी स्थिति दर्शाते हो, देख रहे हो ना ये, तो आपको पता है कि ये हमारा x हुआ, ये हमारा x हुआ, और ये वाला क्या हो गया, y हो गया। तो बच्चों, ये मानक तय किया गया है कि x जो होता है वो cos थीटा होता है, और जो y होता है वो sin थीटा होता है। x जो है cos थीटा है और जो y है वो sin थीटा है। तो बच्चों चलो, ये हमारा क्या हो गया, चलो पॉइंट Q है और ये आपका क्या है, O है। तो बताओ, त्रिभुज POQ में ये 1 cm की त्रिज्या है। ये इस सर्कल की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इकाई है, सेंटीमीटर हो या आपका मीटर हो, कुछ भी हो। तो अब ये बताओ बच्चों, त्रिभुज POQ में अगर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हो, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या होगा बच्चों, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मतलब PO का स्क्वायर जो होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। PQ का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर। बच्चों, अगर आप वैल्यू रखते हो, PO क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर आप करो, और प्लस PQ जो है, PQ आप देख रहे हो तो PQ है, बताओ PQ क्या है, Y है, ये आपका PQ है, और ये जो है OQ है। तो बताओ PQ क्या है, साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा ये, और प्लस OQ जो है कॉस है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, ये 1 आया कि नहीं आया ये। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ और भी त्रिकोणमितीय अनुपात के को मानक माना गया है। जैसे हम ये बताओ 1/x 1/y को, तो जो 1/x है, 1/x जो है उसको आपको सेक माना गया है, और 1/y को कॉसेक माना गया है, और y/x को tan मानक माना गया है, और x/y को cot थीटा मानक माना गया है। ठीक है ना। इस तरीके आप देख रहे हो कि अगर आप यहाँ x की वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1/sin मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखो कि 1/sin थीटा बराबर cosec थीटा, 1/cos थीटा sec थीटा, 1/tan थीटा cot थीटा। देख रहे हो नहीं ये। तो बच्चों, यदि अब इसको देखो थोड़ा से आप OP को आगे बढ़ा दो, तो देखो इस तरीके से हमने OP को क्या किया, यहाँ से आगे बढ़ा दिया। ठीक, चलो इसको हमने मिला दिया यहाँ से, और बच्चों ये हमारा मान लेते हैं OPQ, इसको A भी मान लेते हैं। क्या मान लिए बच्चों, A भी मान लिए। तो अब ये बताओ, आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो हमारा ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल, क्या ये दोनों समरूप हैं, बिल्कुल समरूप हैं। देखिए, एक एंगल 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री, और ये जो थीटा है दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों हमारे समरूप त्रिभुज हैं। देखो, त्रिभुज OPQ
ओ पी क्यू समरूप है त्रिभुज ओ ए बी के। तो जो आपको पता है कि जब दो समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे बताओ, ओ क्यू बटे ओ पी, ओ क्यू बटे ओ पी बराबर बच्चों इसमें क्या लिखोगे, ओ बी बटे ओ ए, ओ बी बटे ओ ए, ठीक है ना। या आप देखो क्या लिखोगे यहाँ से, पी क्यू बटे पी ओ, ये देखो पी क्यू बटे पी ओ बराबर ए बी बटे ए ओ, ए बी बटे ए ओ। अब ये बताओ बच्चों, ओ पी बटे ओ ए, आप देख रहे हो कि ओ पी क्या है, ओ क्यू बटे ओ ए मतलब एक्स है। देखो ये क्या है, एक्स बटे 1 बराबर ओ बी बटे ओ ए। अब बताओ बच्चों, एक्स बटे वन का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा। तो बच्चों ये आया, बताओ कॉस थीटा बराबर ओ बी बटे ओ ए। अब ये बताओ बच्चों यहाँ से पी क्यू क्या है, वाई है, वाई बटे 1 बराबर क्या है, ए बी बटे ए ओ। अब बताओ वाई बटे 1 मतलब वाई, और वाई की वैल्यू क्या है, साइन। तो ये आपका साइन बन गया ये। तो जो साइन थीटा है देखो ए बी बटे ए ओ। तो जो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना है कि अगर कोई भी समकोण त्रिभुज होता है, तो जो हमारा कॉस थीटा होता है देखो ओ बी बटे ओ ए, ओ बी कौन है, ये ओ बी, और ये क्या है, ओ ए। तो आपको ये पता है कि अगर ये हमारा क्या है, कोई समकोण त्रिभुज है, देखो ऐसे, इसको मान लेते हैं ए बी सी। देखो ये एंगल थीटा है बच्चों, तो थीटा के सामने जो होता है ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, बाकी जो थर्ड साइड है ये आधार है, आधार मतलब ये आपका हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस है। तो बताओ बच्चों, कॉस थीटा आप देख रहे हो कि कॉस थीटा जो होता है ओ बी का मतलब इस यहाँ से देखो, ओ बी आपका आधार हुआ ना, ये मतलब आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और जो साइन है ए बी बटा ए ओ मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो अगर आप बताओ शॉर्ट में ये बताओ, अगर इसको आपने यल ले लिया, इसको के ले लिया, और इसको आधार ए ले लिया, तो बताओ बच्चों जो हमारा साइन आया, वो लंब बटा कर्ण, और जो कास आया आधार बटे कर्ण, और बच्चों आप यहाँ से देख रहे हो कि जो हमारा साइन होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। तो जो कॉसेक हुआ, बताओ कॉसेक थीटा जो होगा आपका, इसी का अपोजिट के बाई एल कर दो, और जो सेक होता है बच्चों कॉस का अपोजिट, जो सेक थीटा होता है वो के बाई ए होता है, ठीक है ना। और बाकी टैन का अपोजिट देखो, जो टैन होता है वाई बाई एक्स से, तो आपका टैन जो है बताओ वाई बाई एक्स मतलब क्या हुआ, लंब बटे आधार। तो बच्चों कॉट इसी का अपोजिट है, आधार बटे लंब। तो बच्चों ये आपको दिख रहा है कि नहीं, एक सेकेंड, तो बच्चों ये आपको नहीं दिख रहा है, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, ये दो वैल्यू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखो जो आपका टैन थीटा है, देखो टैन थीटा क्या था, ये वाई बाई एक्स के इक्वल है ना, ये वाई बाई एक्स। तो वाई बाई एक्स मतलब ये आपका लंब और आधार है, ये लंब और आधार का रेशियो है, और जो कॉट है इसी का अपोजिट होता है, आधार बटे लंब, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है कि जो त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और ये आता कहाँ से है, ये ठीक है ना। तो कुल मिला के जो हमारा मेन है ये कास और साइन है, इसको जो मानक माना गया है वो इकाई वृत्त से माना गया है, ठीक है ना। और एक्स और वाई को कास और साइन माना गया है, और इसके अपोजिट को माना गया था सेक और कोसेक माना गया था, और जो वाई बाई एक्स का संख्यात्मक मान होता है उसको टैन माना गया था, और टैन का अपोजिट कॉट माना गया है, ठीक है बच्चों। और यहाँ से आप ये बताओ, देख रहे हो कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा होता है इक्वल क्या होता है, ये 1। बच्चों ये जो हमारा इकाई वृत्त है, इस पर कहीं भी कोई भी पॉइंट रहे,
कहीं भी कोई भी पॉइंट रहे जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी दोनों का स्क्वायर का सम क्या होता है, सदैव एक ही रहता है। ठीक है। यदि बच्चों आपको ये कह दिया जाए कि साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो निकालो, इन दोनों का अनुपात निकालो, तो आप क्या करोगे बताओ। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर बताओ क्या लिखोगे, एल बाई के बटे ए बाई के। तो बताओ जो के से के कैंसिल हो जाएगा तो एल बाई ए आया, ये ना एल बाई ए आया। तो जो एल बाई ए है ये आपका टैन थीटा है। तो बच्चों यहाँ से बताओ जो हमारा साइन बटे कॉस थीटा आया, साइन बटे कॉस थीटा ये किसके बराबर आया, ये टैन थीटा के बराबर। ठीक है ना, साइन बटे कॉस थीटा बराबर क्या आया, ये टैन थीटा के बराबर। अगर इसी को अपोजिट कर दें बताओ तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो होगा वो कॉट थीटा के बराबर, क्योंकि इसका अपोजिट क्या होता है, टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है। तो ये भी अपोजिट हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से इसका जो हमारा मूल कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट यही है। और वैसे भी आप लोग इसको सिंपल से याद कर सकते हो कि ये लाल बटे कक्का आप लोग इसको सुने भी होंगे कि लाल बटे कक्का हमारा क्या होता है कि ये त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध बताता है। ये आपका बताओ ये जो पेयर होता है एल बाई के, ये आपका साइन का पेयर हो गया, ये साइन का पेयर है, और ये आपका कॉस का है, और ये क्या है, टैन का है। ठीक है ना, ये आपका साइन का रेशियो, ये कॉस का रेशियो, और ये टैन का रेशियो होता है। ठीक है ना, थोड़ा फनी है। चलिए, तो बच्चों अभी आपने देखा कि त्रिकोणमिति का जो मूल कॉन्सेप्ट था, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, ये आपको बताया गया। तो बच्चों आपने देखा कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होता है, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सभी जो होते हैं ये किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है कि हमारा भुजाओं का अनुपात क्या है, और वही अनुपात क्या होता है, हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के बराबर होता है। अनुपातों को आप कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हो, और उतने तरीके का हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात भी होता है। तो बच्चों अब ये बताओ, जैसे मान लेते हैं, ये देखो जैसे क्या है कि कोई त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, एंगल बच्चों थीटा है, ए बी सी है, ये ए बी सी, ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण है, और ये आपका आधार हो गया। तो बच्चों आपने देखा कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा एल बाई के, कॉस थीटा ए बाई के, और टैन थीटा एल बाई ए। ठीक है, और जो कॉसेक थीटा होता है, साइन का अपोजिट के बाई एल, और ये सेक थीटा जो होता है के बाई ए, और ये आपका कॉट थीटा जो होता है ए बाई एल। तो बच्चों जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात बताओ, इन तीनों भुजाओं को आप कितने तरीके से इनके अनुपात को आप व्यक्त कर सकते हो, तो बताओ इतने ही तरीके से व्यक्त कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के 6 तरीक़ों से आप व्यक्त कर सकते हो। ठीक है ना, इसलिए क्या है कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात भी हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, कि उनके संभव मान क्या हो सकते हैं। तो ये देखो आप लोग, चलिए हमने यहाँ पर एक टेबल बना लिया, एक यहाँ पर टेबल बना लिया। देखो ये आपका टी आर है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, और ये संभव मान, ठीक है ना, पॉजिबल वैल्यू, ये क्या है आपका संभव मान है। चलो ये आपका साइन थीटा, ये बच्चों कॉस थीटा, ये टैन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये आपका कॉसेक थीटा। बताओ बच्चों साइन थीटा का जो मान हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो बच्चों आप देख रहे हो कि जो हमारा साइन थीटा है एल बाई के, तो आपको पता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा। तो बच्चों आप देख रहे हो कि छोटी भुजा में आप बड़ी भुजा से भाग कर रहे हो, छोटी भुजा में बड़ी भुजा से भाग कर रहे हो। तो बताओ जब आप किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग करते हो तो उसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा आता है, कभी नहीं आता है। तो आपको पता है कि जो साइन थीटा का मान हो गया, बताओ 1 से कम हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब ये बताओ कभी कभी कंडीशन में ये भी बच्चों होगा 0 या 90 डिग्री वाले कंडीशन में। जैसे ये बताओ अगर आप एंगल को आपने क्या किया, ऐसे 0 कर दिया तो एल हमारा 0 हो जाएगा। तो अगर हमने एंगल को 90 कर दिया तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, एल और के बराबर हो जाएगा।
एल और के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के जो साइन थीटा का मान हुआ, वो 1 या 1 से लेस होगा, 1 या 1 से लेस होगा। और बच्चों कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जैसे ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया, ये अगर आप मूल बिंदु से एक्स अक्ष से ऊपर की ओर बढ़ते हो तो एंगल हमको यहाँ पॉजिटिव मिलता है, और इस साइड नीचे की ओर एंगल हमको निगेटिव मिलता है। एंगल क्या मिलता है, निगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर निगेटिव वाले कंडीशन में क्या होगा कि जो साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों जो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी आपको, ये -1 के इक्वल या ग्रेटर 1 के इक्वल या लेस होता है। साइन थीटा का जो मिनिमम मान क्या होगा, -1 होगा, और जो मैक्सिमम मान होगा वो 1 होगा। बच्चों ऐसे काश भी है, काश भी आप देख रहे हो कि आधार में आपने कर्ण से भाग किया है, कर्ण का मतलब बड़ी वैल्यू से, तो बच्चों ये भी उसी तरीके से होगा, कभी भी मान इसका 1 से अधिक नहीं हो सकता है, 1 के बराबर या लेस होगा। और ये मिनिमम की बात करें तो -1 होगा। अब बच्चों बात करते हैं टैन की। टैन की जो वैल्यू होगी बच्चों, टैन की वैल्यू क्या होगी बताओ, एल और ए का रेशियो है, एल और ए का रेशियो। तो बताओ बच्चों, एल को चाहे जितना हम रखें, ए को भी चाहे जितना रखें, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों पर डिपेंड करेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो इसका मान बच्चों कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी का मतलब ये जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं इसका मान हो सकता है, ठीक है। तो कॉट भी बताओ, कॉट भी इसी का रेशियो है, तो कॉट का भी कोई मान हो सकता है, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो कॉट का हो सकता है। अब बच्चों बात करते हैं सेक और कोसेक की, सेक और कोसेक की। तो बताओ बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो हमारा सेक है, देखो कर्ण बट्टे आधार है, क्या है ये, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण बच्चों बड़ी वैल्यू है, और जो आधार है बताओ उससे छोटी होती है, तो बड़ी वैल्यू में आपने छोटी वैल्यू से भाग किया, तो बताओ आएगा क्या, 1 से बड़ा आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ऐसे कोसेक में भी आप देख रहे हो, कर्ण में आपने लंब से भाग किया, तो बताओ बड़ी भुजा में आपने छोटी भुजा से भाग किया, तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो बच्चों होगा क्या कि सेक और कोसेक में जो वैल्यू होती है 1 के बराबर या 1 से बड़ी, कभी भी 1 से छोटी नहीं होगी, 1 से छोटी नहीं होगी। और ये जो -1 वाले कंडीशन में -1 के बराबर या इससे छोटी होगी, मतलब बाहर की ओर। जैसे बच्चों ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है, ये हमारा -1 है, और ये क्या है 1 है। तो देख रहे हो कि सेक और कोसेक का मान जो होगा इसके बीच कभी नहीं आएगा, इसके बीच कभी नहीं आएगा, ठीक है, इसके बीच। बाकी यहाँ से लेके इधर बाहर होगा, और यहाँ से लेके इधर बाहर होगा। तो बच्चों बताओ क्या इसको लिखोगे कि समस्त आर हो सकता है, लेकिन ये जो -1 से 1 तक नहीं होगा, इसका भी समस्त आर हो सकता है, लेकिन -1 से लेके 1 के बीच नहीं हो सकता है। तो हम करेंगे क्या, -1 से लेके 1 तक के जितने भी मान रहेंगे उसको माइनस कर देंगे आर में, वास्तविक संख्याओं में, और ये भी मान। तो बच्चों इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो साइन थीटा का मान होता है -1 से लेके 1 तक, कॉस का भी मान -1 से लेके 1 तक, टैन और कॉट का कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। सेक और कोसेक में कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन बच्चों -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं होती हैं, -1 और 1 हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन -1 और 1 के बीच की जो संख्याएं होंगी वो कभी नहीं हो सकती हैं, किसमें, सेक और कोसेक दोनों में। तो बच्चों इस तरीके से इसका ये कॉन्सेप्ट है। तो बात करते हैं बच्चों, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल बच्चों आप देख लीजिए। जैसे ये बताओ कि यदि साइन थीटा का मान 3/4 है, 3/4 है, तो सभी टी आर का मान बताओ, सभी टी आर को ज्ञात करो, तो बताओ बच्चों सभी टी आर का मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। तो बताओ बच्चों क्या होगा कि आप देख रहे हो कि हमारा ट्राइंगल जैसे है, ये एंगल बच्चों यहाँ थीटा था, आप थीटा रिप्रेजेंट कर दो ए बी सी। तो बताओ बच्चों ये जो साइन थीटा है बताओ 3 और 4 के अनुपात में, 3/4 मतलब 3 और 4 के अनुपात में है। तो बच्चों होता क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, साइन थीटा बराबर 3/4, और ये बच्चों होता है एल बाई के। तो एल का मान आपको 3 मिला और के का मान 4, तो आप लिखोगे एल बराबर 3 के यहाँ एक सेलेक्ट कर लो,
क्योंकि के है ना यहाँ पर यक्स, और ये के बराबर 4x। बच्चों यहाँ पर रेशियो दिया है, डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है कि आप 3 ले लो 4 ले लो, वैसे 3 4 ले भी सकते हो। तो बताओ बच्चों आया कितना, ये आपका 3x हुआ, ये आपका 4x हुआ। बताओ बच्चों त्रिभुज ABC में, क्योंकि त्रिभुज की देखो थर्ड भुजा नहीं पता है ना, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसकी थर्ड भुजा आप ज्ञात कर लो। तो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से बताओ बच्चों क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनियस का स्क्वायर AC का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो बोलो बच्चों AC जो है हमारा 4x है, इक्वल BC जो है 3x है, और प्लस AB आप नोट कर लो। तो कितना हुआ बच्चों, ये 16x स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। तो कितना आया बच्चों, AB स्क्वायर की वैल्यू अगर फाइंड करोगे आप तो 9 16 माइनस 9 कितना होगा बच्चों, 7x स्क्वायर। तो AB बच्चों जो आया, AB आया क्या, √7x आया कि नहीं, ये हमारा कितना हुआ, √7x। बोलो ये √7x, x बच्चों रूट के बाहर है। अब बताओ बच्चों जो हमारा कास होगा, बताओ सभी देखो cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बताओ √7x बटे क्या है ये आपका 4x। तो x कैंसिल हो गया, तो आया कितना ये √7/4। ठीक है, तो बच्चों x सभी में कैंसिल हो जाएगा, तो x को हम नहीं नोट करेंगे। अब बताओ बच्चों सेक थीटा क्या होगा, cos का अपोजिट 4/√7 हो जाएगा ये, और tan थीटा क्या होगा बच्चों 3x/√7x है, तो x कैंसिल कर दे रहे हैं 3/√7 है। और cot थीटा बच्चों क्या होगा, इसी का अपोजिट √7/3 हुआ कि नहीं हुआ ये। तो बच्चों अब ये बताओ जो कॉसेक होगा, कॉसेक क्या होता है बच्चों, साइन का अपोजिट 4/3 हो जाएगा ये। बच्चों इस तरीके से आपको कि अगर कोई TR का मान देता है और सभी TR का मान पूछ ले तो आपको इस तरीके से कर लेना है। ठीक है, तो अब बच्चों अगले वीडियो में आपको और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा, और बाकी जितने सारे बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी बताया जाएगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।